हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ई वे बिल के बारे में कि आखिर ये ई वे बिल क्या होता है और हम इसे कैसे जनरेट करते हैं थ्रू ई वे बिल पोर्टल। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाता है अगर आप अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये ई वे बिल तभी बनाया जाएगा अगर आप जो गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी वैल्यू 50,000 या फिर उससे ज़्यादा होगी। ई वे बिल से हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह सीमलेसली मूव कर पाते हैं। हालांकि कई जगह पर ई वे बिल को बनाने की हमारे पास एग्जम्पशंस होती हैं जीएसटी के अंदर, और वो कुछ इस तरीके से है जैसा कि सबसे पहला, अगर हम नॉन मोटराइज कन्वेंस से गुड्स को मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपीज से कम की है तो भी हमें ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, अगर आप इसेंशियल गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो भी हमें ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती। अब कई बार ऐसा भी होता है जहां पर थ्रेशहोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, यानी अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से नीचे की भी है तब भी ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। और वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को इनवर्ड सप्लाई कर रहा है गुड्स की, इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पर ई वे बिल बनाना पड़ेगा। यानी अगर कोई रजिस्टर्ड बंदा खरीद रहा है गुड्स अनरजिस्टर्ड से तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। दूसरा, व्हेन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्क, यानी अगर प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को सामान ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो भी ई वे बिल मैंडेटरी बनाना है। यहाँ पर थ्रेशोल्ड की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। तीसरा, at the time of interstate transport of handicraft goods by dealer exempted from जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, जिनको एग्जम्पशन अवेलेबल है, तो वहां पर ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इन सब केसेस में थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। अब बात करते हैं ई वे बिल आप जो बनाते हैं उसके लिए एक दिन के लिए हमारे पास 100 किलोमीटर की लिमिट होती है। और अगर आप एक दिन से ज़्यादा उसमें लग रहे हैं तो आप उसमें 100 किलोमीटर फर्दर ऐड ऑन कर सकते हैं उसकी वैलिडिटी में। ई वे बिल से हमारा काफ़ी पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है और बिजनेस के अंदर और कंप्लायंसेस के अंदर सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी आती है। अब ई वे बिल बनाने के लिए हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए बनाना कंपलसरी है और पार्ट बी, अगर 50 किलोमीटर से कम की लिमिट है, डिस्टेंस है 50 किलोमीटर से कम का, तो पार्ट बी बनाना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अब हम समझेंगे कि ई वे बिल आखिर बनाना किसको है, बायर को या सेलर को। वैसे तो ई वे बिल उसी को बनाना है जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, उसी की जिम्मेदारी है ई वे बिल को बनाना। अब आइए हम समझते हैं एनर्जी विद्या के पोर्टल पर और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये ई वे बिल कैसे बनाया जाता है। तो अब हमें एनर्जी विद्या के पोर्टल पर, और अब हम देखेंगे सिमुलेटेड वेबसाइट से कैसे ई वे बिल क्रिएट किया जाता है। तो मैंने क्लिक किया प्रैक्टिकल्स पर और मैं आ गया ई वे बिल पर। अब इसके अंदर फर्स्ट एक्टिविटी है, फर्स्ट टास्क है जिसे हम करेंगे। आइए पढ़ते हैं इसको एक बार। ABC purchased 15 kg of sheet piling worth rupees 88,500 from Malabar in Palakkad. The entire amount was paid online. Malabar is ready to transfer these goods to ABC Limited and require e-way bill for road transfer. You are required to generate e-way bill for Malabar. The sales invoice is provided below. आपको सेल इनवॉइस दिया गया है और आपको ऐसा इसका ई-वे बिल जनरेट करना है। तो हमें ये सेल्स इनवॉइस यानी टैक्स इनवॉइस दिया है और नीचे ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, व्हीकल टाइप, ट्रांसपोर्टर आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, और यहाँ पर आप देखेंगे व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्टर नेम और डिस्टेंस, ये सब बातें दी हैं। तो चलिए चलते हैं सिमुलेटेड वेबसाइट पर, सिमुलेटेड ई वे बिल पोर्टल पर। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। मेरे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड अवेलेबल है, तो मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ करूँगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दिख रहा है टैब्स, एक ई वे बिल का टैब आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है जनरेट न्यू। तो मैं जनरेट न्यू पर क्लिक करूंगा
तो मेरे पास कुछ ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को मुझे फिल करना होगा। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले सप्लाई टाइप, आउटवर्ड सप्लाई है, मैं सेल कर रहा हूँ, टैक्स इनवॉइस है मेरे पास। सब टाइप सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, तो यहाँ पर ये सप्लाई है। फॉर ओन यूज़ है या एग्जिबिट है, तो यहाँ पर फॉर सप्लाई है। डॉक्यूमेंट नंबर, टैक्स इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालना है, डॉक्यूमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर है 1001, तो मैं यहाँ फिल कर दूंगा 1001। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं 14 Feb 2023 का इन्वॉइस है, तो मैं यहाँ फिल करूँगा 14 Feb 2023। ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर है। बिल फ्रॉम, कौन बिल बना रहा है, का नाम आ रहा है, जीएसटी नंबर, स्टेट। डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, उसका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है। बिल टू, यानी किसे सेल किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं हम बिल टू कर रहे हैं ABC लिमिटेड को, मैं यहाँ फिल करूँगा ABC लिमिटेड। उसके बाद जीएसटी नंबर डालना होगा, तो जीएसटी नंबर यहाँ पर है 32DCF। उसके बाद XR54, XR54 68A 1Z1। स्टेट डालेंगे, उसके बाद हमें एड्रेस डालना है, प्लेस डालना है, पिन कोड डालना है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर आपके पास देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मैं यहाँ पर फिल करूँगा। पिन कोड डालेंगे, स्टेट डालेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी। अब नीचे आएंगे, प्रोडक्ट नेम डालेंगे, प्रोडक्ट नेम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, शीट पाइलिंग ऑफ आयरन और स्टील, तो ध्यान से भरेंगे इसे, शीट पाइलिंग ऑफ आयरन। अगर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है तो एरर आ जाता है, तो आपको ध्यान से करना है, और स्टील। तो ये प्रोडक्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन एकदम क्लियर होना चाहिए, और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। HSN कोड 7301, क्वांटिटी 15 kg, आप यहाँ से देख सकते हैं। यूनिट्स है केजी के अंदर, तो मैं यहाँ फिल करूँगा केजी, और टैक्सेबल वैल्यू है 75,000। जीएसटी का रेट आप यहाँ देख सकते हैं 9% CGST, 9% SGST, तो मैं 99% सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सारी फिल हो गई है। आइटम डिटेल में मैं नीचे आऊँगा, नेक्स्ट में ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स में ट्रांसपोर्टर आईडी। तो ट्रांसपोर्टर आईडी यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है मुझे, ट्रांसपोर्टर का क्या आईडी है, ट्रांसपोर्टर का नेम पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए नेम बताया हुआ है, राजीव नाम है, नीचे आपको दिख रहा होगा इनवॉइस में, टैक्स इनवॉइस में राजीव नाम आ रहा है, तो मैं राजीव नाम फिल कर दूंगा। डिस्टेंस ऑटोमेटिक आ रहा है, बाय रोड ट्रांसफर हो रहा है। व्हीकल नंबर, यहाँ पर देखिए व्हीकल नंबर आपको दिया है क्या, ये दिया है व्हीकल नंबर KL08A, KL08A के बाद Q6138। व्हीकल टाइप रेगुलर। ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर और डेट डालना है आपको, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर और डेट, ये कॉपी करूँगा मैं और इसे पेस्ट कर दूंगा। और इनवॉइस डेट हमारी 14 Feb 2023 की थी, तो मैं इसे यहाँ फिल करूँगा। तो मैंने देखिए सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, ई वे बिल के अंदर जो ये पूरा फॉर्म था फिल कर दिया। अब मैं इसको सबमिट करने जाऊँगा, सबसे नीचे सबमिट का बटन प्रेस करेंगे। अलर्ट सम ऑफ द फील्ड मैंडेटरी ऑफ GSTR1 इज नॉट फिल्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर आ गया ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी ई वे बिल सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इस पर ओके क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये ई वे बिल बना हुआ आ गया मेरे पास। ई वे बिल नंबर आ गया, डेट आ गई, जनरेटेड बाय आ गया, वैलिड फ्रॉम आ गया, वैलिड अंटिल आ गया, और पार्ट ए पार्ट बी आ गया, और नीचे आपके पास प्रिंट करने का भी ऑप्शन आ
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ई वे बिल बनाते हैं ई वे बिल के पोर्टल पर। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।